हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे चैनल पर। आज की कहानी शुरू करते हैं। यार शिशिर, तू तो बस दूज का चांद हो गया है। जब से तेरी शादी हुई है तू तो दिखाई नहीं देता। ऐसा कहाँ व्यस्त रहता है? अरे कुछ अपने दोस्तों के साथ भी समय बिताया कर। रजत ने शिशिर के पीठ पर धूल जमाते हुए कहा। रजत ने कहा, यार मोनाली को बहुत समय देना पड़ता है। तुम्हें तो पता है कि अभी भी वह पुरानी यादों से बाहर नहीं आ पाई है। उसे इस घर में मेरे और साथ एडजस्ट करने में समय लग रहा है। दरअसल शिशिर की शादी को अभी जुम्मा थोड़ा ही वक्त हुआ था। उसने अपने ही फौजी दोस्त की पत्नी से शादी की थी, जो एक फौजी की विधवा थी और जिंदगी से हारकर आत्महत्या करने चली थी। आज बहुत दिन के बाद बहुत दोस्तों से मिला तो दोस्तों से चढ़ने लगे और मजाक करने लगे कि तभी महेश ने एक भद्दा मजाक किया, जिसे सुनकर शिशिर का खून खोल गया। यार तुझे भी विधवा विवाह करके क्या मिला? उस सेकंड हैंड में ही क्या? तू भी सच में गधा है। किस जिंदगी की शाम वाली लड़की को उठा लाया है, जो ना खुश रहती है और ना इसको जिंदगी जीने की कोई ललक है। भला ऐसी लड़की से भी कोई प्यार करता है? महेश की बात सुनकर रजत भी पीछे नहीं रहा और उसने भी कह ही दिया कि यार तुझे अगर उसके साथ मज़े ही करने थे तो उससे शादी करने की क्या ज़रूरत थी। थोड़ा सहानुभूति दिखाता तो वह ऐसे ही पिघल जाती और अपना सब कुछ तेरे हवाले कर देती। इतनी सी चीज़ के लिए तुझे उससे गले में बांधने की क्या ज़रूरत थी? यह सब सुनकर शिशिर का धैर्य जवाब देने लगा था। उसका मन कर रहा था कि दोनों का जबड़ा तोड़ दे, फिर भले ही उसे जेल जाना पड़ जाए। दोनों को इतनी कुटाई करेगी, दोनों के होश उड़ जाएंगे। इस गंदी सोच वाले और गंदे दिमाग वालों को सबक सिखाना जरूरी था, जो मारपीट से सुधरने वाले नहीं थे। इसलिए शिशिर ने कुछ देर गंभीरतापूर्वक सोचा। फिर उसने महेश से कहा, यार कुछ दिन पहले भाभी जी बाजार में मिली थी। क्या मस्त माल है। तेरी बीवी तो बहुत जवान और कड़क है। मुझे तो उसके साथ रातों में बहुत मज़ा आता होगा। अगर मुझ में पत्नी सुख नहीं दे पाई तो मैं तेरी पत्नी के पास आ जाऊंगा। इस वजह से तुझे मज़ा देती है, मुझे भी मज़ा दिया करेगी। हालांकि इतनी गंदी जुबान बोलते हुए शिशिर को बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वह किसी भी महिला की डिग्निटी कम नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी का अपमान हो रहा था तो महेश को सबक सिखाना भी बहुत जरूरी था। रजत भी शिशिर के मुंह से ऐसी बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि वह जानता था कि शिशिर ऐसी जुबान कभी नहीं बोल सकता। वह तो महिलाओं की बहुत इज्जत करता है। तभी रजत का माथा ठनका, किसी से ऐसा क्या कह रहा है? शिशिर की बात सुनकर महेश का खून खोल उठा और उसने अपनी आस्तीन ऊपर उठाते हुए लगभग शिशिर को मारने वाला था कि रजत ने बीच बचाव करते हुए कहा, रुक जा महेश, रुक जा। आज जब शिशिर ने तेरी पत्नी के लिए ऐसा कहा तो तेरा खून खोल गया। तू जरा सोच, अभी जो हम शिशिर की पत्नी के लिए ऐसी गंदी बात कह रहे थे तो उसे कितना बुरा लगा होगा। एक बारगी महेश का हाथ नीचे आ गया और उसे एहसास हुआ कि अभी अभी हमने जो शिशिर की पत्नी के लिए कहा था तो शिशिर भी इसी दर्द से गुजरा होगा। आखिर किसी की पत्नी, माँ, बहन के लिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करना बुरी बात तो है ही, खुद की जुबान भी गंदी होती है और स्त्री का भी अपमान होता है। उसने तुरंत शिशिर से माफ़ी मांगते हुए कहा, हमें माफ़ कर दे यार। मैं अब कभी किसी की पत्नी क्या बल्कि किसी भी स्त्री के लिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। बहरहाल उस वक्त शिशिर ने अपने दोस्तों को माफ़ कर दिया, लेकिन उसके बाद उसने उन लोगों से दूरी बना ली, क्योंकि वह समझ चुका था कि जो इंसान एक बार किसी स्त्री का अपमान कर लेता है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भले ही महेश और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो दर्द उन लोगों ने शिशिर को दिया था वह भूलने वाला नहीं था, क्योंकि वह बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था। ऐसे में दोस्तों की एक ऐसी बातों से उसका हृदय छिलनी हो गया था। आज घर लौटते हुए मोनाली के लिए कुछ जलेबियाँ उसके पसंद की रबड़ी लेकर आए और समोसे भी मोनाली को बहुत पसंद थे।
तो उसे बहुत ही सुख आश्चर्य हुआ कि आज मोनाली उसकी पसंद की साड़ी पहन रखी थी और माथे पर एक बिंदी भी सजा रखी थी। यह देखकर शिशिर का मन गदगद हो गया। आज मोनाली के माथे पर सिंदूर और उसकी बिंदिया यह बता रहा था कि उसने शिशिर को पति के रूप में अपना लिया है। तो शिशिर ने भी अपनी बाहें फैला दी और मोनाली उसमें समा गई। उस रात चांदनी की रात में दोनों देर तक बैठे रहे और बातें करते रहे। शिशिर मोनाली के हाथ अपने हाथ में लेकर सहला रहा था। मोनाली कभी शर्माकर उसे देखती तो कभी उसके गले से लिपट जाती। मोनाली को गले लगाए शिशिर सोच रहा था कि अगर उसने शादी के बाद सिर्फ एक पति का अधिकार जमाने के लिए मोनाली को अपने साथ बनाने के लिए विवश करता तो शायद मोनाली में यह समर्पण भावना नहीं आती और ना ही वह ऐसे रहती। अब धीरे धीरे दोनों प्यार की राह पर आगे बढ़ रहे थे और एक दूसरे को अपना रहे थे। यह दोनों के लिए ही बहुत ही प्यारा एहसास था। प्यार कभी जोर जबरदस्ती नहीं होता और जब तक एक ही स्त्री किसी पुरुष का मन से सम्मान नहीं करती तब तक वह पूर्ण समर्पण भी नहीं करती। यह बात शिशिर अच्छी तरह समझ चुका था। पहले शिशिर ने मोनाली की इज्जत की, फिर किसी काम के लिए जबरदस्ती नहीं की, फिर धीरे धीरे वह सब कुछ मानता गया और उसके दिल में अपनी जगह बनाता गया। अब जाकर शिशिर का धैर्य रंग लाया। तभी वह अपनी पत्नी के मन में अपने लिए प्यार की भावना जगा पाया था। एक स्त्री सम्मान ही तो चाहती है और जब एक पुरुष स्त्री से मान सम्मान देता है तब उसे दिल से अपना लेती है और उसके लिए जान तक देने को तैयार हो जाती है। परंतु स्त्री का मन बहुत सरल होता है, लेकिन छलनी पुरुष एक स्त्री के सरल मन को नहीं समझ पाते हैं। स्त्री के मन को समझ लेता वह स्त्री की जिंदगी भर के लिए जीत लेता है। मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत होती है। शुरू में मोनाली हमेशा अपने पहले पति को याद करती रहती थी तो शिशिर को दुख तो होता था, लेकिन वह हमेशा धैर्य से काम लेता रहा। शिशिर ने कभी मोनाली के मन से उसे पहले पति की यादें मिटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपना प्यार भी भर दिया और धीरे धीरे मोनाली उसे अपनाती चली गई। और अब शिशिर और मोनाली के घर सिर्फ प्यार की खुशबू आती थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।